नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई थी। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की अब खत्म होने की तरफ अवधि आगे बढ़ रही है। आज सप्तमी है और 3 अक्टूबर को यानी कि कल अष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी यानी नवरात्र का 8वां दिन और 8वें दिन होती है मां महागौरी की पूजा। मां महागौरी मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है, जिन्हें कहा जाता है 8वीं शक्ति। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई थी। मंदिरों में भक्तों की भीड़ के बीच मां की आराधना के इस महापर्व की शुरुआत हुई थी। 9 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व अब समाप्ति की तरफ है। नवरात्र के 9 दिनों में सबसे ज्यादा महत्व अष्टमी और नवमी तिथि का है। अष्टमी, जिसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, वो नवरात्र का 8वां दिन होता है और इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण प्राप्त होता है। वृषभ पर सवार मां महागौरी का रंग बेहद गौरा है। इस वजह से देवी के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवी के कठोर तप से गौर वर्ण प्राप्त किया गया था। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती हैं। इन्हें धन, ऐश्वर्य, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माना गया है। मां महागौरी स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। मां की पूजा पापों का नाश करती है। मान्यता है कि विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में मां महागौरी की पूजा अचूक होती है। अष्टमी तिथि के दिन मां गौरी की असीम कृपा पाने के लिए आपको उत्तम नियम से मां महागौरी की उपासना करनी होगी। मां अष्टमी पर घी का दीपक लगाकर देवी महागौरी का आवाहन करें और मां को रोली, मौली, अक्षत, मोगरा, पुष्प अर्पित करें। इस दिन देवी को लाल चुनरी में सिक्का और बताशे रखकर जरूर चढ़ाएं। इससे मां महागौरी प्रसन्न होती हैं। नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं, मंत्रों का जाप करें और अंत में मां महागौरी की आरती करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र पर माता रानी की प्रतिमा सजाना जरूरी माना जाता है और यही वजह है कि इस मौके पर चाहे घर हो, मंदिर हो या फिर पंडाल, दुर्गा प्रतिमाएं हो, साज सज्जा एकदम अनोखी नजर आती है। कहीं रंग बिरंगी झालरों से देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, तो कहीं ऐसी अनूठी अनोखी मनमोहक प्रतिमाएं सजाई गई हैं जो सबको लुभा रही हैं। देश भर से हम लाए हैं आपके लिए दुर्गा प्रतिमाओं की सजावट की ऐसी ही अनोखी तस्वीरें। देखिए आप भी। देश नवरात्र के रंग में रंगा हुआ है। चारों ओर हर्षो उल्लास से नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। मां दुर्गा के भक्त अपनी भक्ति के प्रदर्शन में कहीं पीछे नहीं रहना चाहते और यही वजह है कि देश के कोने कोने में भक्त मां दुर्गा का अलग अलग तरीके से श्रृंगार कर रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा पर अनोखी सजावट कर रहे हैं। आपको हम देश भर से आई ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुरी के समुद्र तट पर सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर मां दुर्गा की छवि उकेरी और उन्हें अलग अलग फलों से सजा दिया। इस बार दुर्गा पूजा के लिए हम लोग ने यहाँ पर सैंड आर्ट के थ्रू ये इंस्टॉलेशन किए हैं, जिसमें कि बहुत सारे फूड्स
को इंक्लूडिंग किए हैं। हर तरीके की फूड्स को हम लोगों ने यहाँ पर डेकोरेटिव में यूज़ किया है और हर साल पूरी बीच पे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, पर्यटक यहाँ पर भी माँ को दर्शन कर सकते हैं। जो फूड्स और सैंड में ये इंस्टॉलेशन किया हुआ है। दूर दूर से लोग रेत पर उकेरी गई माँ दुर्गा की छवि के दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं। माँ दुर्गा का ये रूप सबको खूब लुभा रहा है। मैंने दुर्गा पूजा पहली बार देखा और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये बहुत यूनिक है, मतलब तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। ओडिशा के कटक में माँ दुर्गा का श्रृंगार कुछ अनोखी तरह से किया गया। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को चांदी के आभूषणों से सजा दिया गया। भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए उमड़े हैं। माँ दुर्गा की ये सजावट सबका मन मोह रही है। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में अष्ट धातु से दुर्गा प्रतिमा बनाई गई है, जो करीब 11 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति का वजन लगभग 1 मीट्रिक टन है। इस अष्ट धातु दुर्गा प्रतिमा के जरिए पंडाल की दुर्गा उत्सव समिति लोगों को एक दूसरे की मदद करने का संदेश दे रही है। 2 साल कोविड की वजह से हम लोग जो फाइटिंग किए हैं और घर घर जाके जैसे सब लोग को हेल्प किए, फूड, मेडिसिन ये वगैरह, तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट हम लोग को मतलब आइडिया आया है कि कम्युनिकेशन करना है। ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन मेन चीज है। कोविड के टाइम में हम लोग ये रियलाइज किए थे। तो जैसे इससे क्या होगा ना, सब लोग डेली आ सकेंगे और पूजा में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, सबका कम्युनिकेशन भी होगा। तो इसीलिए हम लोग इस बार 1 टन का मेटल का ये मूर्ति प्रतिस्थापन किए हैं। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में श्रद्धालुओं ने माता के दरबार को नोटों से सजाया। मंदिर प्रशासन ने यहां भक्तों के साथ मिलकर देवी वासवी अम्मा को करीब 2 करोड़ रुपए की राशि से सजा दिया। देवी की इस अद्भुत छवि को देखने लोगों की जमकर भीड़ जुट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के मौके पर पूजा पंडालों की सजावट देखते ही बनती है और इसी कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं देवी मंदिरों की ऐसी सजावट जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तेलंगाना के महबूब नगर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कन्या की परमेश्वरी देवी को करीब 6 करोड़ की करेंसी और सोने से सजाया गया। इन मंदिरों की शानदार सजावट देखने के लिए दूर दराज से भक्त उमड़ रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इन मंदिरों में माता के दरबार की सजावट आपको हैरान कर देगी। पहली तस्वीर तेलंगाना के महबूब नगर की है, जहां नवरात्र और दशहरे के आने की खुशी के शुभ मौके पर श्री वासवी कन्याका परमेश्वरी मंदिर को करीब 6 करोड़ रुपयों से सजाया गया। देवी प्रतिमा के करोड़ों रुपए के जेवरात और अलग अलग करेंसी से सजावट की गई। पारंपरिक तौर पर हर साल इस मंदिर को इसी तरह स्वर्ण आभूषणों से लपेटा जाता है और नई करेंसी के नोटों से सजाया जाता है। लोगों में मान्यता है कि पूजा से पहले माता को सोने और करेंसी से सजाना उनके लिए शुभ संकेत लाता है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है, जहां नवरात्र के लिए देवी वासवी कन्याका परमेश्वर का 135 साल पुराना मंदिर है और इसे भी 6 करोड़ से ज्यादा की करेंसी नोटों और सोने के गहनों से सजाया गया। कन्याका परमेश्वर मंदिर में देवी को दशहरे पर भी सोने के गहनों और करोड़ों की करेंसी से सजाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन मंदिरों में करेंसी से ये सजावट सार्वजनिक योगदान से होती है।
पूजा खत्म होने के बाद ये धन वापस कर दिया जाएगा। ये मंदिर ट्रस्ट के पास नहीं जाएगा। देवी की सजावट देखने के लिए बड़ी तादाद में भक्त उमड़े। परमेश्वरी देवी मंदिर में ये परंपरा है कि जिस दिन वो महालक्ष्मी का अवतार लेती हैं, उस दिन उनको सजाने के लिए सोने और नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लोगों का मानना है कि लोग मानते हैं कि देवी के चरणों में अपना पैसा रखने से व्यापार में किस्मत चमक जाती है और अच्छा रिटर्न मिलता है। अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र का मौका ऐसा होता है कि पूजा पंडालों में कोई आम आदमी हो या फिर कोई बड़ी हस्ती, कोई फर्क नजर नहीं आता। हम उन हस्तियों की तस्वीरें आपके लिए लेकर रिपोर्ट में आए हैं जो पूजा पंडाल में एकदम आम बनकर पहुंचे, एकदम आम नजर आए। उन्होंने सबके साथ धूमधाम से नवरात्र का पर्व मनाया। नवरात्र की चारों ओर धूम है। श्रद्धालु तो दुर्गा पंडाल में, माता के मंदिरों में उमड़ रहे हैं। सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं है। बशीरहाट में टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां भी दुर्गा पूजन पंडाल में नजर आई। यहां उन्होंने ढाक बजाकर माहौल बना दिया। इस पंडाल में नुसरत जहां गोलगप्पों का लुत्फ उठाती भी नजर आई। इधर गरबा प्रदेश गुजरात में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी गरबा प्रेम नजर आया। राजकोट में सीएम भगवंत मान ने स्टेज पर जमकर गरबा खेला। यही नहीं, उन्होंने गरबा में भांगड़ा मिलाकर एक अनोखा ही डांस पेश कर दिया। मान के अलावा अहमदाबाद में आपके राज्यसभा से सांसद राघव चड्ढा भी गरबा खेलते नजर आए। उन्होंने यहां लोगों के साथ गरबा खेला और दुर्गा उत्सव में 4 चांद लगा दिए। नवी मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी नवरात्र पर्व पर झूमते गाते नजर आए। यहां के खार इलाके में सोमैया ने जमकर गरबा खेला और लोगों के साथ मिलकर त्योहार मनाया। पॉलिटिशियन के अलावा बॉलीवुड हस्तियां भी डांडिया की मस्ती में डूबी नजर आईं। ठाणे के डांडिया उत्सव में अभिनेता जैकी श्रॉफ, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, जफर इकबाल के साथ रहती नजर आई। सभी ने यहां मां दुर्गा की प्रतिमा का पूजन अर्चन किया और डांडिया उत्सव में सराबोर नजर आए। फिल्मी हस्तियों के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स भी नवरात्र को धूमधाम से मनाते नजर आए। खिलाड़ियों ने यहां दुर्गा पंडाल में ढाक पर हाथ आजमाया और ढाक बजाकर सबका मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने, क्या आम और क्या खास। हर कोई मां के दरबार में जब पहुंच रहा है तो एकदम ही मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। मां की भक्ति में, मां के आशीर्वाद के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देश के अलग अलग पंडालों की लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नवरात्र में केवल मंदिरों में ही आपको बता दें कि भक्त नहीं पहुंचते। मां की आराधना के लिए देश भर में बड़े बड़े पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। वैसे तो जब दुर्गा पूजा पंडाल का जिक्र आता है तो जहन में बंगाल के भव्य पंडालों की छवि जो है वो अपने आप उभर जाती है। लेकिन बंगाल के अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पंडाल तैयार हैं। हर पूजा पंडाल खुद में एक खासियत समेटे हुए है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों से, देश के अलग अलग राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रद्धालु तो ये नवरात्र की रौनक है, ये मां के प्रति आस्था की झलक है। वैसे तो मां के हर दरबार का रंग ही निराला है, लेकिन पूर्व बर्दवान के दुर्गा पंडाल की ये तस्वीरें अद्भुत हैं। मां दुर्गा के भक्तों ने मां की स्तुति का अनोखा रंग खोज निकाला है।
इछलाबाद किरण संघ के इस दुर्गा पंडाल को ब्रह्मांड की थीम पर डिजाइन किया गया है। पंडाल के अंदर रोशनी से लेकर मां की प्रतिमा तक सब कुछ अलग और अनोखा है। प्रकाश की ध्वनि के संयोजन पूरे माहौल को और भी खास बना रहा है। लोहे के पाइप, एल्यूमिनियम के पाइप, प्लास्टिक बॉल और बांस से बना पंडाल इन दिनों चर्चाओं में है। कोलकाता में इन दिनों दुर्गा पूजा पंडालों की धूम है। कोलकाता में एक से एक पंडाल मां की आराधना के लिए सजाए गए हैं। कोलकाता में एक पंडाल ऐसा भी है जो खुद पुराने और नए कोलकाता का आईना है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है और इसी थीम पर कोलकाता में एक अनोखा दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है। इस पंडाल में कोलकाता सिटी ऑफ जॉय के अलग अलग रंगों को दिखाए जाने की कोशिश की गई है। जैसे आप बोल रहे हैं कि कोलकाता को पूजा को इस बार यूनेस्को हेरिटेज मिला है, उसीलिए हम लोगों ने यहाँ कोलकाता को बनाया है। पुराना नया कोलकाता बन रहा है, उसी को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग के पूजा में यूनेस्को का टीम भी आया था, वो लोग भी देखे, वो लोग समझे कि पहले कोलकाता कैसा था, अभी कैसा बन रहा है, कैसा बन सकता है। हम लोग इसी तरह कोलकाता को बनाया है। कोलकाता के दमदम पार्क भारत चक्र नाम से दुर्गा पंडाल कमेटी ने एक बार फिर अनोखा पंडाल तैयार किया है। ये पंडाल न सिर्फ कुछ अलग है बल्कि थोड़ा हटकर भी है। तो इस अनोखे और अलग पंडाल के दीदार कीजिए। कोलकाता के जितने जाने माने पूजा पंडाल हैं, उनमें से कोलकाता के ही सटे शहर यानी दमदम के दमदम पार्क भारत चक्र एक अनोखी कोशिश हर साल उनकी तरफ से की जाती है। इस बार पहल है इंट्रोस्पेक्शन यानी अंदर की तरफ झांकना। जरा समझाने की कोशिश करेंगे कि इस मंडप की सजावट में किस तरीके से बंगाल और बंगाल के खासकर गांव देहात की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उससे रूबरू कराने की कोशिश की गई है। हम देख सकते हैं, जरा इधर नजर दौड़ाइए तो देखेंगे कि बंगाल के अगर गांव देहात में आप पहुंचते हैं तो वहां पर इस तरीके से मिट्टी का खिलौना अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको इस सजावट में लाया गया है। और खासकर कागज से बना हुआ ये खिलौना, इससे भी ये सजावट की गई है। पश्चिम बंगाल के बाद अब जरा रुख करते हैं प्रदेश का। आपको बहराइच के दुर्गा पंडाल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भोलेनाथ की झांकी भी मौजूद है। आस्था के रंग कितने निराले हो सकते हैं, अब जरा इसकी झलक भी देख लीजिए। ये यूपी का प्रयागराज है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा पूजा पंडाल लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। भक्त प्रयागराज में ही बाबा विश्वनाथ मंदिर की झलक पाकर खुश हैं। प्रयागराज में एक नया वहाँ का स्वरूप देते हुए काशी विश्वनाथ जी का मंदिर इसको यहाँ पर बनाया है, और लोग इसको इलाहाबाद प्रयागराज में इसका दर्शन करें, यहाँ पर आनंद लें। यही एक उद्देश्य था, और हम लोग हर वर्ष कुछ न कुछ एक नया स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में मां के दरबार केवल बाबा विश्वनाथ मंदिर की थीम पर ही नहीं सजाया गया, बल्कि दक्षिण भारतीय मंदिरों को दर्शाते कई पंडाल भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ के दरभंगा कॉलोनी में ये पंडाल पत्थरों का नहीं है, बल्कि लकड़ियों और आइसक्रीम के स्टिक्स से बनाया गया है। दक्षिण भारतीय शैली पर बनाया पंडाल भी लोगों को अपनी ओर खासा खींच रहा है। बर्दवान से सुजाता मेहरा, बहराइच से राम बारन और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के मौके पर जितने खास पश्चिम बंगाल के दुर्गा पंडाल होते हैं, उतने ही खास और उत्साह से भरपूर होता है गुजरात में इस वक्त होने वाला गरबा और डांडिया। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा और डांडिया इन दोनों खूब रंग जमा रहा है, लेकिन जो बात अहमदाबाद में नजर आ रही है वो और कहीं नहीं है। हमारी संवाददाता श्वेता झा अहमदाबाद में मौजूद हैं और आपके लिए लाई हैं डांडिया और गरबा के ढेर सारे रंग।
पूरे देश में इस वक्त नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन नवरात्र के अगर असली रंग आपको देखते हैं तो आपको गुजरात आना पड़ेगा। इस वक्त मैं अहमदाबाद में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कि गरबा कर रहे हैं। बाकायदा लोक गीत यहाँ पर गाए जाते हैं और लोक गीतों के धुन पर ये तमाम लोग यहाँ पर थिरक रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि ये जो डांस कर रहे हैं दरअसल उसे कहा क्या जाता है। आप हमें ये बताइए, आप लोग डांस कर सकते हैं, आप हमें ये बताइए कि कई सारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये अलग नजर आ रहा है, कैसे? एक्चुअली हम लोग का ग्रुप अलग ये है कि हम लोग का 30 साल का एक्सपीरियंस है। 6-7 महीने से हमारा क्लास खुल जाता है और हमारा मोस्ट ऑफ येलो कलर का ड्रेस सबका कोड है। और अच्छा, इस ड्रेस को क्या बोलते हैं? केडिया बोलते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ के लोग पहनते हैं? हाँ, ये कहाँ के लोग पहनते हैं? ये गुजरात के डांडिया वाले ही पहनते हैं। ये ट्रेडिशनल खाली डांडिया के लिए है। हाँ। लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, वो अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं। एक्चुअली हमारा क्या, सब अपने हिसाब से पहनते हैं, लेकिन हमारा ऐसा डिसाइड है कि सब एक ही टाइप का पहनेंगे, कोई अलग नहीं। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? एक्चुअली हमारे स्टूडेंट 1000 हैं, पूरे अहमदाबाद में खेलते हैं। हर जगह 200 के आसपास बच्चे रहते हैं। हमारा देखिए ये 200 का 200 लोगों का ग्रुप है। 200। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सर्कल में डांस कर रहे हैं जितने भी लोग, ये एक ग्रुप है, 200 लोगों का ग्रुप है जो कि यहाँ पर डांस कर रहा है। और इनके पहनावे को आप देख सकते हैं, ये पहनावा बिल्कुल अलग है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि खास करके डांडिया करने के लिए, खास करके गरबा यहाँ करने के लिए जो लोग आते हैं वही ऐसा ड्रेस पहनते हैं। ये बताइए कि ये जो स्टेप कर रहे हैं, इस स्टेप को क्या बोलते हैं? एक्चुअली हमारे मोर देन 100 स्टेप है। तो जैसे सूटी 1, घोटाड़ा, सूटी 2, 3। अभी जो ये लोग कर रहे हैं वो कौन सा स्टेप है? सूटी खेल रहे हैं, सूटी 1। सूटी में 6 स्टाइल है, ये पहली स्टाइल कर रहे हैं। जरा मुझे 3 ताली करके दिखाइए। 3 ताली सबके साथ।